यू नो एक पीस ऑफ एडवाइस जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया, मेरे फादर से मुझे मिली जब मैं अराउंड 23-24 साल का था और जॉब करते हुए मुझे करीब 5 साल हो चुके थे। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मेरी जॉब लग गई थी और मैं करीब 5 साल से जॉब कर रहा था। तो साल में जो भी पैसा कमाते थे तो साल के करीब 2-3 लाख रुपए जो बचने लग गए थे। तो उस ज़माने में वो बहुत बड़ी रकम हम लोगों के लिए हुआ करती थी। तो लगता था कि ये कर ले, वो कर ले, शेयर मार्केट में लगा दें, प्रॉपर्टी खरीद ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। एक डिफरेंट उधेड़-बुन थी मन में, एक जवानी का जोश और एक वो मन की उधेड़-बुन कि पता नहीं क्या ही कर लेंगे, एक ही रात में रॉक स्टार बन जाएंगे। फैमिली में फादर मदर को जल्दी रिटायरमेंट करा देंगे, अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत बेहतर करके और रिटायर फटाफट हो जाएंगे। तो वो एक डिफरेंट जज्बा था जीवन का और मैं दौड़ रहा था उसमें। शायद वो एक रैट रेस का हिस्सा में बन गया था। तो कहीं न कहीं मेरे फ़ादर ने मुझे, जब उन्होंने देखा लगातार कि मैं इस एंगल में दौड़ रहा हूँ और मैं भागा जा रहा हूँ और मैं शायद नहीं सँभल रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे बोला कि देख ऐसा है, तू पढ़ा लिखा है, तू अच्छा-सा बोल लेता है, बातचीत कर लेता है, तेरे अंदर एक बेसिक बिज़नेस एक्यूमेन है, तेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक-ठाक है। तो अगर तू ये मानेगा कि तेरे पास बेसिक भगवान की दी हुई चीज़ें हैं, तो तेरे को एक जॉब हमेशा मिली रहेगी। एक जॉब तेरे को आज ही मिली हुई है, कल तकलीफ हुई तो एक और जॉब दूसरी होगी तो दूसरी जॉब मिल जाएगी। और अगर तू मान ले बहुत खराब भी हुआ तो इतना तेरे को भगवान ने सक्षम बना रखा है तेरे अंदर से कि तू कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा कोई एक मैनेजरी का जॉब कर लेगा और तेरा परिवार आराम से पल जाएगा। तो उनकी एडवाइस मुझे एक बार समझ में नहीं आई, बट जब मैंने उनकी बात को गहनता से सोचा तो उन्होंने बताया कि देख अगर ये आज कर लेगा ये, उसके बाद तो फिर एडजस्ट में, अगर तुम जॉब किसी भी तरह से अपना पालन पोषण कर रहे हो तो फिर बाकी चीज़ें एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे इंसान सीख जाता है। इतना मत भागो कि अपने पैरों के नीचे ज़मीन ही ना रहे। हवा में उड़ना चाहिए बट हवा में नहीं रहना चाहिए। तो उनकी बात बड़ी सटीक थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि देखो पैसा कमाना इज़ एन आर्ट। उन्होंने बताया पैसा कमाना इज़ ए साइंस एंड पैसा खर्च करना इज़ एन आर्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर खर्च करना है ना आपको, आप पैसा कमा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी चीज़ है, बट इसको आप इन्वेस्ट करो एक ऐसी जगह जैसे अपनी हॉबीज़ पे। जैसे किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को घूमने जाना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग अच्छी लगती है बुक्स की। तो लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होती है और वो उसको अलग अलग अगर डेवलप करते हैं तो ये जो हॉबीज़ हैं इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जो हॉबीज़ हैं ये कहीं ना कहीं 80-90 साल तक भी इंसान के साथ रहती है, उसको मजबूत रखती हैं, उसको हेल्दी रखती हैं, उसको खुश रखती है। पैसा तुम्हारे पास आज है, हो सकता है कि तुमने कल, हो सकता है ना हो तुम्हारी किस्मत पे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि देखो तुम बहुत मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जितना लिखा होगा ना उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो अगर ये पैसा तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो आज तुमने कमा भी लिया तो ये खर्च हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर तुम अपनी हॉबीज़ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, अपने आप पे इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हो कि तुम्हारा जब तुम 70-80-90 साल के भी हो तब वो चीज़ तुम्हारे काम आ रही है, तो शायद वो एक बड़ा अचीवमेंट होगा तुम्हारी लाइफ का। तो मैंने सीखा, मैंने समझा उनकी बात और मुझे समझ आया कि ये बहुत कंटेनमेंट वाली बात वो कह रहे हैं। और शायद इसीलिए मैं देखता हूँ आजकल, चाहे मेरे फादर हो, मैं आप लोगों को उससे भी बोलता हूँ कि आप अपने घर में अगर देखेंगे तो आपके सभी के घरों में, अपने घरों में जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्दी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं जीवन से। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन या ग्रीवियंसेस नहीं रहते लाइफ से, वो बड़े खुला, हाँ जो भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मैं सीख पाया वो ये सीख पाया कि जीवन जो है वो बेसिकली कंटेनमेंट तभी आएगा, आप मेहनत करिए पूरी तरह से, तन्मयता के साथ मेहनत करिए, लगे रहिए अपने काम के अंदर, बट कहीं ना कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी उधेड़बुन करके अपने जीवन का सुकून मत जाने दीजिए। आप जीवन में इन्वेस्ट करिए राइट जगह पे, अपनी हैबिट्स अच्छी रखिए, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करिए, अपनी हॉबीज़ में अपने आप को लगाइए। और कहीं ना कहीं जब पैसा जो होगा ना वो आप मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आ जाएगा, बट कंटेनमेंट शायद सीखने से ही आएगा। तो तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट राइट जगह पे किया जाए, अपने आप पर किया जाए, अपने साथ पे किया जाए, अपने दोस्तों पे किया जाए, अपनी हॉबीज़ पे किया जाए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।